जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। तो बिन रक्षक भव सागर से, तो बिन रक्षक भव सागर से डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। बहु दुखी भोग मनुज तन पायो, बहुत दुखी भोग मनुज तन पायो। फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। कुछ बन गया पाप यही तन से, कुछ बन गया पाप यही तन से। नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। यमु के यहाँ दुख दे हैं, यम के यहाँ दुख दे हैं। बारो बस जारी हो मारी हो, बस जारी हो मारी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। दारा सुत हित काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है। माई बाप गोहरई हो, माई बाप गोरई हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। दारुण दुखियाने बहु प्यारे, दारुण दुखियाने बहु प्यारे। भव सागर कस तरी हो, भव सागर कस तरी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो। मन तो भजन नहीं यदि करी हो, मन
भजन नहीं यद करियो। रक्षक हाँ तो दारुण दुखियाने बहु प्यारे। दारुण दुखियाने बहु प्यारे। भव सागर कस तरी हो। भव सागर कस तरियो। ओ मन तू भजन नहीं यदि करियो। मन तो भजन नहीं यद करियो। अब की खोज किया नहीं सतगुर। अब की खोज किया नहीं सतगुरु। फिर पीछे पछतई हो। फिर पीछे पछतई हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो। मन तो भजन नहीं यद करियो। जय गुरुदेव कहाँ फिर दुख में। जय गुरुदेव कहाँ फिर दुख में। किन की ओर निहरी हो। किनकी ओर निहारी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो। मन तो भजन नहीं यद करियो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो। मन तो भजन नहीं यद करियो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगले सप्ताह आप लोगों ने सुना ये जीवात्मा कैसे उतारी गई। तो कहते हैं कि जीव सत्पुरुष का अंश है। वो इस संसार में कैसे आया, उसका जो कुछ रह गया है तो आगे कथा वही चल रही है। अब कहते हैं कि ये जीव सत्पुरुष का अंश है, ईश्वर का अंश नहीं, सत्पुरुष का अंश है। इस संसार में कैसे आया, इस संसार में यहाँ के मुसीबत और कष्टों में, यहाँ के रगड़े और झगड़े में, और यहाँ के रोग और शोक में, यहाँ के विभिन्न समाजों के कार्यकलापों में हम कैसे फंस गए। हाँ, अपने आप कोई नहीं फंसा है, ये सब इन सब में फंसाया गया है। हाँ, यही सच्चा भेद जानने की जरूरत है। और जब सच्चा भेद जाने मिल जाते जी का, तब उसका साथ छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है। और जब तक उसके बारे में नहीं जानो तो तब तक उसके लसे रही हो। और जब सच्चा भेद जाने मिल जाते तो उससे लगाव करने में देरी नहीं लगती है और मन तुरंत जो है हट जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि हम भूल गए ये जीव कहाँ से आया, कैसे फंसा और क्यों मृत्यु आदि कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यानी संसार में हमको आपको कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। लोग रोज रातों दिन धार्मिक काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, देवी देवता यानी जे जी का मान रहा सबका है। और जो जतने पूजा करे उतने दुखी है, उतने कष्ट भोगत है, उसका उतने तकलीफ है कि नहीं है। हाँ, जो कुछ और जतने करत उतने दुख कष्ट बाढ़त जात है, कम होए के बजाय बाढ़त है। जो कुछ नहीं करे तो भी है तो जो बात सही है तो कहते हैं कि इसे जानने की इच्छा नहीं उठती, इच्छा उठनी चाहिए है। अगर जानने की इच्छा उठती तो इसे सही उत्तर भी नहीं प्राप्त होता। अगर कोई चाहता भी है कि हम इसके बारे में जाने तो उसको सही बताने वाला कोई मिलता नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं हर नीति को जानता हूँ, यानी उनसे कोई नीति छूटी नहीं है, वो सब नीति को जानते हैं। कहते हैं कि मैं धर्म नीति को भी जानता हूँ और पाप नीति को भी जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कर्म क्या है और पुण्य क्या है, ये मृतलोक क्या है, नरक और 84 में जीव कैसे जाता है, और
ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक में कैसे जाता है? इनका सबका लोक अलग अलग है। हाँ, और राम और कृष्ण के लोक में कैसे जीव जाता है? तो आप समझें कि ये आत्मा कहाँ से और कैसे आकर इस मृतलोक में फंस गई। हाँ, ये यहाँ ला करके फंसाई गई। यहाँ भी लोग भाई तमाम है मीठी मीठी बातें करके और हित की बात करके तुमरे जान पर कि अब तुम बहुत ही तुम्हार ऐसी है लड़के जाके बस तुमका फंसा दिया अलग। तो कहते हैं कि जब इतना ज्ञान सूरत को हो जाता है अपने प्रभु के बारे में और इसको थोड़ा सा, और जब प्रभु से मिलती है तब अपने प्रभु यानी मालिक से ये जीवात्मा प्रश्न करती है, पूछती है। फिर क्या कहती है सुनो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोह से। जब महापुरुष आए और जीवों को जगाने के लिए, तब आत्मा पूछती है कि हे स्वामी, आप कहाँ से आए और क्या करना चाहते हैं? आत्मा तो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यहीं पर, यहाँ पर बैठी है। वो शरीर में कहूँ नहीं है, यहीं पर है, बैठी है, और वहीं से पूरे शरीर में प्रकाश दे रही है। पूरे शरीर में वही की सत्ता से ये शरीर, हाथ पैर आँख कान नाक सब डोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, वही आँख को प्रकाशित कर रही है और कान को तथा नाक को भी प्रकाश दे रही है। उसी आत्मा के प्रकाश से हाथ और पैर काम कर रहे हैं। हाँ। अब वो आत्मा उस महापुरुष से पहला प्रश्न कर रही है कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? तो क्या कहते हैं कि बास तुम्हारा कौन लोक में, आए यहाँ आए तुम कौन मौज में। हाँ, कहती है सूरत सदगुरु से। तो सूरत प्रश्न करती है कि वो जिज्ञासा करती है कि आप काबुल से आए कि अमेरिका से आए, आप उत्तर प्रदेश से आए कि जयपुर से आए, कहाँ से आए हो? देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे नूर। आयु आत्मा पूछती है कि हे स्वामी, मैं तो यहाँ रहती हूँ मृतलोक में, मगर आपका स्थान कितनी दूर है? वो स्थान कहाँ से कितने सौ कोस है? जहाँ आप रहते हैं वो स्थान यहाँ से कितनी दूर है? तो यहाँ इस संसार में तो परमात्मा को हर जगह खोजा। सूरत कह रही है कि यहाँ तो इस मृत लोक में संसार में परमात्मा को मैं हर जगह खोजा, पर कहीं नहीं पाया। मैंने परमात्मा के लिए सुना है कि वो सब जगह है, परंतु कहीं पाया नहीं। मैंने खाने में खोजा कि शायद इसमें मिल जाए, पीने में खोजा, देखने में खोजा, राजपाट में खोजा, धन दौलत में खोजा, संसार के देखने में खोजा, राजपाट में खोजा, धन दौलत में खोजा, संसार के विषयों रसों में खोजा, मगर उस परमात्मा को कहीं नहीं पाया। मेरे स्वामी, इन चीजों में वो आनंद तथा सुख क्षणिक था, परमात्मा नहीं पाया, तो मैंने उस परमात्मा को कहीं नहीं पाया। आप अब बताएं वह कि वो अपना घर कितनी दूर है और उसका रास्ता क्या है। हाँ, मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई कैसे। और वो सूरत पूछती है इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में कि हे स्वामी, मैं कैसे आपसे बिछुड़ गई, मुझे कैसे यहाँ कैद में डाला गया, मैं कैसे फंस गई यहाँ के भोगों में,
स्त्री में, बच्चों में, और मैं यहाँ के विद्या में, धन में, वैभव में, राज में, पाट में, हे स्वामी मैं कैसे आकर इसमें फंस गई, और मेरा पूरा हाल अब दया करके वर्णन करो। हाँ, मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहे लखाओ। कहती है कि हे स्वामी ऐसे मुझे करो। मुझे मेरा हाल सब समझा दीजिए, आपका स्थान जहाँ है उसे हमें दिखला दीजिए। मन तन संग पड़ी मैं कब से, और दुख पाए बहु तक मैं जब से। कहती है, और वो सूरत पूछती है कि जब मैं इस मनुष्य रूपी मकान में बंद की गई तो ये मन कब से मेरे साथ लगा दिया गया, ये मन क्यों मेरे साथ लगा, इससे मुझे महान कष्ट होता है। ये मुझे संसार में विभिन्न इंद्रियों के साथ कष्ट भोगाता है, अभाव तरसाता है, नरकों में पिटाई होती है, मैं 84 में मारी जाती हूँ। इस प्रकार अनंत काल से इसी 84 और नरकों में कष्ट भोग रही हूँ। ये मन हमें बहुत कष्ट देता है। यानी वो अपने पिता सदगुरु भगवान से अब शिकायत करती है, हाँ प्रश्न करती है ना कि हे स्वामी मुझे ये भी बताओ कि मैंने इस मन को कैसे अपना मान लिया, ये तो मेरा नहीं है, मैं तो आपके पास थी, मगर ये कैसे मुझे मिला और मैंने कैसे अपना माना। ये मन हमारा नहीं था, ये किराए पर मिला। यहाँ इस संसार में सब कुछ किराए पर मिला है। ये सोच लीजिए कि जितना इस संसार की वस्तु अगर हम रेगा करते हैं उसका भी कई गुना दंड भोगना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। और इस संसार की जितना हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ का, ये सब चीज़ लिखा जाता है, एक एक कण का हिसाब होगा जीवन में। हाँ, कोई भी चीज़ सेतमनाई है इस संसार की। इसलिए संत कहते हैं कि जितने कम से कम आपका काम चल जाए उतने में चला लो, तो कम आपका देना पड़ेगा। हाँ, और रेगा न करो कोई चीज़। तो कह रहे हैं कि सब कुछ इस किराए पर मिला है। ये शरीर किराए पर है, जो आत्मा का मकान है यहाँ भोग विलास संसार के सब किराए पर, किराए पर। ये राजपाट किराए पर, ये हुकूमत किराए पर, ये खाना पीना सोना जागना सब किराए पर, विद्या बुद्धि सब किराए पर है, कोई चीज अपनी नहीं है। ये पूरा जगत ही किराए पर है। तो यहाँ अपना कोई नहीं। सोचिए, ऐसा प्रश्न कभी आपने किसी से किया? नहीं किया है। तो जब प्रश्न नहीं किया तो आपको इसका समाधान निकलकर कैसे मिलेगा है? तो कहते हैं कि कभी नहीं, तब आप कैसे समझेंगे? ऐसे सत्संग में ये प्रश्न तथा इतने उत्तर का विवेचन सुनने को मिलता है, तब पता चलता है कि हम कितनी भूल में और कितने भरम में पड़े थे। तब अपने को ध्यान होता है। तो यहाँ सब कुछ किराए पर मिला है। कोई भी चीज आत्मा के संग नहीं आई थी। आत्मा अपने घर में शुद्ध और पवित्र थी, प्रेम और आनंद में मस्त थी अपने घर में। तो फिर कहती है कि क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आज पड़ी परदेश निहारा। अब आत्मा कहती है कि हे प्रभु, हे पिता, मैं फिर अपना घर अपना देश कैसे भूल गई, तुमको कैसे भूल गई, इसका क्या कारण है? तो फिर वो आत्मा पूछती है कि जब मैं तुम्हारे देश में थी
तो किस प्रकार से मैं भूल में पड़ी और कैसे अपना निज छोड़कर यहाँ चली, परदेश में आकर फंस गई। तो ये तो देश दूसरे का है, अपना नहीं है, पराया देश है। तो पराये देश में हम आकर के कैसे फंस गई, वो पूछ रही है भाई, प्रश्न करती है। इसमें अब और कैसे आकर फंस गई, हे स्वामी जब भेद अच्छी तरह हमें समझा दीजिए। कहती है सारे भेद हमको अच्छी तरह समझा दीजिए। और फिर क्या कहती है, गोड़ उधर का कर लो, इधर का न करो, बाबा तरफ का है, हाँ थोड़ा थोड़ा शीशा कर लो। तो कहते हैं कि पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। अब वो जीवात्मा कहती है कि, अब वो सूरत आत्मा कहती है कि क्या आप पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक कहते हैं अमेरिका को, हाँ। कि मृत्यु लोक या सब संसार में है। तो आत्मा पूछती है कि आप कहाँ रहते हो, इस लोक में कहीं आपका स्थान है या कि आप कहाँ रहते हो, इस मृतलोक में आपका स्थान कहीं है या अमेरिका में, क्या स्वर्ग में आप रहते हैं कि इंद्रपुरी में रहते हैं। आपके रहने का स्थान क्या ब्रह्मलोक है या आप सूर्यलोक या गंधर्व लोक में रहते हैं। हे स्वामी आप दया करके अपने रहने का स्थान को बता दीजिए। तो विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। अब कहती है सूरत, पूछती है कि क्या आपका निवास वैकुंठ में है या सहस्रदल कमल में विराजते हैं, कि आप विष्णु के पास रहते हैं या शिव के मुकाम में रहते हैं। आप हमें बता दीजिए कि आप सूर्य लोक में या देवी देवता के लोक में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप बताओ तो हमें आखिर आपका मुकाम कहाँ है और आप कहाँ के मुकीम हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। तो कृष्ण लोक या राम लोक में, हाँ, और प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। अब वो पूछती है क्या लोक में, क्या गोलोक में आपका स्थान है या राम के साकेत लोक में आपका स्थान है। हे स्वामी हमें बताइए कि आप शिव के लोक में कि शक्ति के लोक में रहते हैं। प्रकृति लोक अलग है, वहाँ शिव और शक्ति विराजते हैं प्रकृति लोक में, या राम के साकेत लोक में आप, हाँ। तो कहते हैं शिव अलग है और शंकर महादेव अलग है। लोग यहाँ शिव शंकर को एक ही जानते हैं, ठीक, लेकिन शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव के लड़का शंकर आए, हाँ, इसीलिए जैसे सीताराम कहा जाते हैं ना, तो सीता का नाम पहले, राम का बाद में, इसीलिए शिव का नाम पहले है, शंकर का नाम शिव शंकर। तो शिव अलग है, शंकर अलग है, इनका लोक अलग अलग है, इनका स्थान अलग अलग है। तो आत्मा पूछती है कि हे स्वामी अपना निवास हमें बता दीजिए, हाँ, कि आप पुरुष प्रकृति के लोक में रहते हैं या कहाँ रहते हैं। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर या चर लोक में। अब कहते कि हे नर नारियों, वो जीवात्मा परमात्मा से पूछती है कि क्या आप सब जगह रहते हो, सब जगह व्याप्त हो, सर्वस्त्र अंड खंड ब्रह्मांड में सभी जगह हैं। क्या आप कण कण में समाये हुए हैं, क्या आप पेड़ में डाली फल फूल सब में हैं, पत्ते पत्ते में हैं, या कहाँ कहाँ हैं। ये मामूली प्रश्न नहीं है, बड़ा ऊंचा प्रश्न है कि आप एक देशीय हैं या आप सर्वदेशीय हैं। यानी कहूँ आपका घर अलग, स्थान निजी एक अलग है कि सारे देश में आप रहते हो, ये पूछती है। हाँ, सोचिए आपने कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा।
आप तो अपने मन से जो चाहते मानते रहते हैं। जो मन चाह लेता है बस यही सच है तो सच है, अगर ये झूठ है तो झूठ है। अब कहते हैं लेकिन देखिए वो आत्मा उस महापुरुष से पूछती है जो इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में आकर इस संसार के जीवों को चेताते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं। क्यों मोहे डाला काले लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। अब समझाया, अब समझ में आया कि ये काल देश है, ये अपना देश नहीं है। यहाँ सभी चीजें किराए पर मिली हैं। ये आत्मा भी किराए के मकान रूपी शरीर में रह रही है। जब भी इस मकान का मालिक चाहेगा इस मकान से खाली करा लेगा। बोलो ना, फिर तुम सब लोग बात काट जाते। वो जो उनका उनका करे तो उनसे उनकी तत्पा कौन जो देखे। अगर सत्संग सुनो तो उनका दिखाई वो दिखाई न पड़े तुमका, काहे मतलब है। बस केवल सत्संग सुनाई पड़े। तो कहते हैं जब समझ में आया कि ये काल का देश है, ये अपना देश नहीं है। यहाँ सभी चीजें किराए पर मिली हैं। ये आत्मा भी किराए के मकान रूपी शरीर में रह रही है। जब भी इस मकान का मालिक चाहेगा इस मकान को खाली करा लेगा। ये किराए का मकान है, इसमें सभी बंद है, अज्ञानता के संसार में फंसे हैं। तब ये आत्मा पूछती है कि हमें इसमें बंद क्यों किया। जब आपको मालूम था, अपने पिता से कह रहे हैं, गुरु से, कि जब आपको मालूम था कि ये पराया देश है, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है, ये काल हम जीवों को यहाँ फंसाकर तरह तरह से कष्ट दे रहा है, तो हमको यहाँ क्यों बंद किया। क्योंकि आप जानते थे। अब देखिए कि ये सारा का सारा भार उनके सिर पर डाल दिया। किसके ऊपर? सारा दोष लगा दिया अपने गुरु पर, परमात्मा पर, कि जब तुम जानते थे कि हमारी यहाँ ये दशा होगी तो तुमने हमको यहाँ क्यों बंद करा दिया है? क्यों आपने यहाँ बंद किया? जब आप सब कुछ जानते थे तो फिर हमें बंद क्यों किया? इसका उत्तर दीजिए। आप पूछ रही है। सही बात है। तो क्यों आए मोह चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कहें मोहनी रूप, सुंदरता जो इतना विलक्षण रूप बना करके अब आप आए हो हमको चेताने के लिए, तो क्यों आए हो? पहले तुमने जब बंद करा दिया तो अब क्यों आए हो यहाँ? हमको जगाने, बुलाने, चेताने क्यों आए हो? हैं? बहुत प्यार के साथ में आत्मा उस महापुरुष से प्रश्न करती, बहुत दीनता के साथ में। ये नहीं कि डंडा मारकर, ये नहीं कि गाली देकर, हाँ, बड़े प्यार से पूछती है कि बहुत दीनता से और प्यार से प्रश्न कर रही। बड़ी ही लुभावना आपका रूप है। कहते हैं बड़ा मोहक मनमोहक रूप बना के आए हो। आपने अपना बड़ा ही आकर्षण रूप धारण किया है और आप हमें जगाने के लिए, हमें चेताने के लिए आए हैं। अभी तुम्हें क्या मालूम, इधर कह रहे हैं कि अभी तुम्हें क्या मालूम, तुम इस अज्ञान की दुनिया में, यहाँ काल माया के देश में भूल भुलैया में पड़े हो। कर्म के विधान से फंसकर तुम्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। कर्मों के फलस्वरूप 1-1 करोड़ वर्ष नरकों में पड़े रहकर पीटते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तब कहीं उधर से निकाल कर इधर आए। किसने निकाला? कौन उधर से लाया? आपको कुछ मालूम तो है नहीं हैं? कितने कष्ट दिए कि कहने की बात नहीं। अरे नर नारियों, विचार करो, क्या तुमने कभी इतना अच्छा प्रश्न किया है? कभी नहीं किया। वो कहती है सूरत कि मैं दासी तुम चरण निहारे, अभेद देव तुम अपने सारे।
बहुत प्यार के साथ मुख से शब्द उच्चारण करती है, हे स्वामी, हम आपकी दासी हैं, आपकी शरण में हैं, आपके चरणों की ओर मेरा सारा आसरा है। इस हम इधर निहार रहे हैं, आप दया करके जो गुप्त भेद है वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। सोचो प्रेमियों, ये आत्मा कहती है कि हम सेवक हैं, हम दास हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं, मारने को नहीं आए, गाली नहीं देते, बुरे विचार मन में नहीं, बल्कि बड़ी दीनता के साथ और प्यार से कहती है कि हम सेवक हैं। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनव सूरत मैं कहूँ खोले। इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर वे महान आत्मा जो इस मनुष्य शरीर में रहते हैं, जो इस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, दया के सागर होते हैं, उन्होंने जब उस आत्मा के प्रश्नों को सुना तो सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि हे सूरत, हे आत्मा, तुम ध्यान से सुनो, मैं सब भेद तुमसे खोल कर कहता हूँ, मैं तुम्हें सब गुप्त बातों को खोल कर सुनाता हूँ। महापुरुष से जो कोई जिज्ञासु बनकर पूछता है तो वे प्रेम से साफ भेद बता देते हैं। अब वो प्रश्न प्रभु कहते हैं सूरत से, अभी तक तो उसने इतनी देर तक प्रश्न किया शब्द, अब वो प्रभु कहते हैं कि जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। सत्य बात तो यह है कि तू पूछना चाहती है तो मैं तुझे सब भेद विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अपने अधिकार से महापुरुष सब भेद खोल कर बता देते हैं, खूब विस्तार से, संक्षेप से नहीं, विस्तार से बताते हैं कि मैं हूँ यगम या नामी या माया। अब ये अपना भेद बताते हैं सत्पुरुष, हाँ, जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी सृष्टि का जिम्मेदार रचयिता है, वो अपना बात अब खोल रहा है, बता रहा है कि मैं हूँ यगम या नामी या माया, रहु मौज में अधर समाया। अब वो कहती है कि हे सूरत, पहली बात उन महापुरुषों ने बताया कि मैं अगम हूँ, मेरा कोई गम नहीं, मैं मिट्टी नहीं, मैं हवा नहीं, मैं धूप नहीं, मैं आकाश नहीं, मैं सूर्य और चंद्रमा नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं पिंड का नहीं हूँ, मैं अंड का नहीं हूँ, मैं पार ब्रह्म का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ और न वहाँ का हूँ, मैं अलिप्त और अमाया हूँ। यानी वो जिसको चाहेंगे वही उनको देखेगा, नहीं तो उनको कोई देख सुन नहीं सकता। इन्हीं प्रभु के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि बिन पग चलया सुनाया बिन काना, और कर बिन कर्म करे विध नाना। वो सबके पास विराजमान है, वो कहीं नहीं, फिर भी उनको कोई देख सुन नहीं सकता। वो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना कान के बाणी सुनते हैं, बिना मुंह के बाणी बोलते हैं, बिना नैनों के सब देखते रहते हैं। ऐसे प्रभु को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हारी होए जाई। तो कहते जो जानता है उनको वो जनाएगा, तब उनको तुम जानोगे, और जब उनको जानोगे तो उन्हीं के समान तुम हो जाओगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। ये बात तो कहते हैं कि
हाँ, तो कहते हैं कि मैं अलिप्त हूँ, मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कान में आवे। अब वे कहते हैं कि मेरा जो भेद है वो कोई नहीं जानता। वो भेद ना ब्रह्मा जानते हैं, ना विष्णु जानते हैं, ना शिव जानते हैं, ना कोई जानता है। वो भेद अपना सब मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैं ही कहूँ तो उसे लोग जानेंगे। वैसे कोई नहीं जान सकता, तो सब भूल गए। तो कहते हैं कि प्रथम आगम रूप में धारा, कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपना आगम रूप धारा, और दूसरा अलख पुरुष हुआ निहारा, फिर मैंने अपना दूसरा रूप अलख पुरुष का निर्माण किया। हाँ। तो सबसे पहले वह सूरत को समझाते हैं कि पहले ना सूरज था, ना चांद था, ना तारे थे, तब ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना ईसाई थे, तब कोई नहीं था। मैं अपने में सबको समेटे हुए था। जब कोई था ही नहीं तो कोई कैसे इस भेद को जानता है? मैं ही कहूँ तो समझ में आएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीसरा सत्य पुरुष मैं भया, सत्य लोक मैं ही रच लिया। अब कहते हैं कि जब फिर हमारी मौज हुई तो मैं सत्पुरुष हुआ, और सत्पुरुष हुआ तो सत्यलोक की रचना मैंने भी कर ली। हाँ, बता रहे हैं। तो आज नामदान के समय बताया, कल भी बताया कि तुम्हारे जाने का घर सतलोक है। ये मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी संगत को समझा रहे हैं। वही सब जीवों का निज घर है, यानी संतों का। तो कहते हैं कि इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनूप। कहते हैं इन तीनों में, कहाँ? आगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। इन तीनों लोक में सत्पुरुष कहते हैं कि तीनों लोक में मेरी ही मतलब कला है, मेरा ही रूप है, और मेरा ही सब कुछ रचना है, रचा। तो कहते हैं कि सारा विस्तार नीचे का सब सतलोक से है, इसी सचखंड से है। पार ब्रह्म, ब्रह्म तथा निरंजन सबका विस्तार यहीं से आगे हुआ है। बात कट जाएगी। हाँ, पार ब्रह्म, ब्रह्म तथा निरंजन सबका विस्तार यहीं से आगे हुआ है। सारे ब्रह्मांड तथा अंड और पिंड की रचना यहीं से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सभी यहाँ से हुए। इन सबको बनाने वाला सबका विस्तार करता है कौन? सतलोक के सतपुरुष। सतलोक के नीचे जितनी रचना है वो सतपुरुष की ही रचना की हुई है। कैसे? जैसे कि कोई वस्तु खिलौना है, आपने बना दिया, बना के बच्चों को दे दिया कि जाओ खेलो, ठीक? अब बच्चे अपने खेल में मस्त हो गए, और तुमको कोई काम करना है। अब बच्चे खेल रहे हैं तो तुम अपने काम में लग गए, निर्छंद हो गए कि अब हम बच्चे अपना खेल खेलेंगे तो हम ये काम पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से सत्पुरुष ने नीचे की रचना रच करके और इन बच्चों को दे दिया कि जाओ तुम सब लोग अपना अपना राज करो, अपना अपना काम करो, अपना अपना देखो। अब बात समझ में आई? हाँ, इस तरीके से। तो आगे सुनो। अब कहते हैं कि यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। वो सत्पुरुष कहते हैं
कि सत्यलोक तक मेरा विस्तार है और मेरा रूप है, और यहाँ तक मैं ही हूँ। सत्यलोक के नीचे की जो रचना है, तो कहते हैं यहाँ तक तो मेरा निज रूप है, ये सब पूर्ण है, इनमें कोई कमी कसर नहीं है। अंश दो सत्य पुरुष निकारी, और ज्योत निरंजन नाम धरारी। इस संसार की रचना सत्पुरुष ने अपने यहाँ से दो अंश निकाले, एक ज्योति और एक निरंजन। इन्हीं को ज्योति आद्या महाशक्ति, जिसको आदि दुर्गा कहते हो, आदि दुर्गा शक्ति भवानी, वो है ज्योति स्वरूप, और ये निरंजन। इन दोनों को सबसे पहले सत्पुरुष ने वहां से निकाला। ठीक, तो कहते हैं कि अंश दो यह सत्य पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। उस सत्पुरुष से दो अंश उत्पन्न हुए, एक माया और दूसरा पुरुष। माया अद्या महाशक्ति जिसको कहते हैं। पुरुष थे राम, जिन्हें निरंजन कहते हैं, जो कौशल्या की गोद में आए थे। ठीक, रामायण में सब कुछ लिखा है। गोस्वामी जी ने दोनों आंखों के पीछे बैठकर सब देखा, तब उन्होंने लिखा। हाँ, ऐसे नहीं लिखा वो कि ऐसे लिख दिया। जब तक उन्होंने देखा और देख करके जब स्पष्ट हुआ, पक्का हुआ, तब उन्होंने लिखा। क्या लिखा? और वो अपनी बात करें कि मोहे बिलोक राम मुस्काई, विहसत गय वसुरत मुख माही। ये चीज लिखी है। हाँ। कि उदर मांझ सुने अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तई लोक अनेका, और रचना अधिक एक ते एका। ये सारी रचना जो है अंदर का खेल है, बाहर का नहीं है। जब रास्ता खुला तो देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, तो अपने आप ये दो कलाएं जो निकली, उसमें पुरुष ने तपस्या किया, यानी निरंजन ने, सत्पुरुष ने तपस्या किया, तो सत्पुरुष ने रचना करने का सब मसाला दे दिया। हाँ, सब मसाला दिया। कौन सा मसाला दिया? सत्पुरुष ने पृथ्वी दिया, जल दिया, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व उनको दिया। जब तपस्या की तब पाई ना, बिना तपस्या के वस्तु नहीं पाई है। तो कहते हैं, और फिर काम, क्रोध, मोह और लोभ, अहंकार भी दिया। इंद्रियां तथा उनके गुण दिए, सब औजार दिए, और जीवात्मा को दिया। हाँ, ऐसे नहीं, यही सच्चा भेद जानना है। तो जब देने लगे, यानी जब हमको आपको सामान तो उनको दिया, तो कोई मतलब, सामान तो जड़ है। लेकिन जब जीवात्मा को सत्पुरुष ने निरंजन को सौंपने लगे, तो कहते हैं कि जब देने लगे कि दिया, तो जीवात्मा को आभास हुआ कि हमका ही कोई कहीं दे रहे हैं, बेच रहे हैं या दे रहे हैं, आभास हुआ। तो कहा, प्रभु हम जाना नहीं चाहती। जितनी जीवात्माएं सब इनकार कर गई कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ। हाँ, अपना घर अपना देश छोड़कर हम वहां नहीं जाएंगे, सब इनकार होगी। मृत लोग और का यहाँ आना नहीं कोई चाहता था। सब जबरदस्ती ढकेले गए हैं। तो सुनो, कह रहे हैं कि मुझे आप ना भेजें। जीवात्मा कह रही है कि मुझे आप यहाँ ना भेजें। सत्पुरुष ने कहा कि जो मैल है उसे छोड़कर चले आना। जैसे बच्चे को कोई चीज दे रहे हो, बच्चा नहीं ले रहा है, हिट करे, मान नहीं रहा है, तब उसको किसी न किसी प्रलोभन से समझाते हैं मातारी बाप। और क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि जब खेले चला जाए तो हमको जो करना है हम कर ले, है ना। और जब लगे रहेगा तो करने नहीं देगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैल छोड़कर चले आना,
यहाँ आई तो फिर उस निरंजन ने कर्म के बंधन में फंसा लिया, अब फंस गई। बांधे तो शरीर तो महात्मा को भेजकर इन जीवात्माओं से प्रेम कराकर तब फिर वापस ले जाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उस सत्पुरुष जो है वहां से महात्मा भेजते हैं, वहां से जो महात्मा यहाँ पूरा होता है वो डायरेक्ट वहां से आता है, और महात्मा यहाँ कोई बन नहीं सकता है। ठीक, हाँ। और जो यहाँ जीव जो चेत जाती है, जाग जाती है, उनके कहने से लग जाती है उसमें, तो वो उन्हीं के समान हो जाती है। हाँ, तभी तो वो जा पाएगी जहाँ जितना यहाँ का मैल क्या है, ये कर्म है, ये शरीर, आँख, कान, नाक, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ये जितना संसार का है ये सब मैल ही तो है। और इसी मैल में तो जीवात्मा बंधी फंस गई, यही जंजीर है। तो जैसे पाप कर्म है ये लोहे की जंजीर है, जो पाप धर्म कर्म है ये सोने की जंजीर है। इन्हीं दोनों जंजीरों में जीवात्मा बंध गई। हाँ, जंजीर तो जंजीर, जंजीर तो जंजीर, चाहे सोने खोए चाहे लोहे खोए है। अब वो अगर किसी तरीके से अगर लोहे की जंजीर टूट गई तो खुश हो जाता है, लेकिन अब सोने की जंजीर छोड़ना नहीं चाहता है। सोने की जंजीर नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? अगर अधर्म से छूट गया, बुरे कर्म से छूट गया, तो अब कहता है कि चलो ब्रह्म भोज करें, कथा सुने, भागवत सुने, दान करें, पुण्य करें और धर्म करें और दीन दयालु की सेवा करें। इसी सोने की जंजीर में फंस जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि दोनों जंजीरें जो हैं यहाँ की बनाई हुई हैं, दोनों यहाँ का कर्म विधान है। अब ये दोनों मैल जब तक नहीं छूटेंगी तब तक हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। इसीलिए संत बना करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों की बुद्धि में बैठता है कि अपना करत हैं, अपना नहीं करत हैं, अपना जौन करत हैं, इसलिए कि कोई भी जीवात्मा कैसे आए वो समझे समझ करके समझ जाए। जब तक कोई चीज़ कुछ करोगे नहीं तो कोई आएगा नहीं। तो संत इसलिए ये करते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि तो महात्मा को भेजकर इन जीवात्माओं से प्रेम कराकर तब फिर वापस ले जाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पहले जब रचना नहीं हुई थी, सुन लो, कहें पहले जब रचना बनी तो कोई पाप पुण्य नहीं था। हाँ, तो पहले पाप पुण्य नहीं रहा। हाँ, पहले हुआ जब है। तो सुनो, तो वही तो भेद बता रहे हैं। हाँ, सबकी आँख खुली थी। कौन आँख? ये नहीं, अंदर के जीवात्मा की आँख, यह सब खुली थी पहले। हाँ, जब यह संसार में जब रचना नहीं थी तब की जीवात्मा यहाँ रहा था तो क्या आँखी हैं? हाँ, इमा अंदर आँख है जीवात्मा में। जीवात्मा में आँखी हैं। हाँ, वही आँख जब खुले, वही का दिव्य दृष्टि कहा था, त्रिकाल दर्शी वही का कहा था जी के। वह आँख खुल जाए तो उस सब के बारे में, पूरे संसार के बारे में देखेगा, जानेगा। और वही कान से सुनेगा, ये कान से नहीं मतलब, और वही आँखी से देखेगा, वही कान से सुनेगा, और वही नाक से अच्छे और बुरे की पहचान खुशबू से। हाँ, तो जीवात्मा में एक आँख है, एक कान है, एक नाक है। वह है असली चीज़ है। ये शरीर की आँख नकली, अगर ये नकली न होती तो धोखा न देती। काने से सुनाई नहीं पड़ा, आँखी से दिखाई नहीं पड़त है, हाथ पैर जवाब दे, दांत टूट के खाना नहीं खाए मिलत, चल नहीं मिलत है। तो ये सब दूसरे के राय, दूसरे के सामान का भरोसा नहीं है कि 31 जून कब ले लिए वो। हाँ भैया, ये तो बात सांची है। साचू आए तो कहा थे कि जब पहले रचना बनी तो कोई पाप पुण्य नहीं था, सबकी आँख खुली थी। सब जब तक यहाँ शरीर में रहते थे अंतर ज्ञान था। हाँ, ये शरीर छोड़ा तो चले गए, कोई इस मृतलोक की सृष्टि में फंसता ही नहीं था पहले। हाँ, जब उन्होंने दिया था तो शक्ति और वरदान दिया था कि वहाँ की मैल छोड़कर चले आना, तो कोई नहीं फंसता था। और सतयुग की ये बात है, तो सतयुग की बात जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि सतयुग छोड़ के चले जाते रहे जारी, तो हाँ, आप जा नहीं पावत हैं। हाँ, आप कहाँ जा नहीं जा। तो सतयुग में जान तो कहा रहा है
जब चाहती अपने घर का चले जाती और फ्री में चली आती, घूम टहा देती अपने लोग का, सबसे मिल आती। यह बात सतयुग में रहे। सतयुग में रही वही देश नहीं कर रहा। सुनो तो कहा था सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान तरह भाव प्राणी। ये रामायण में लिखा है। तो सतयुग में सब विज्ञानी थे, अज्ञानी कोई नहीं था, और सबकी आँख कान नाक खुले थे, और 1 लाख वर्ष की आयु थी तब सतयुग में, और 21 हाथ के लंबे अपने हाथों से आदमी होता था। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तब जो है ये 4 खाने नहीं थी, केवल मनुष्य खाने थी। मनुष्य इंसान के अलावा और कोई चीज नहीं है, चर अचर नहीं था, जीव जंतु जो नहीं, पशु पक्षु देखा तो ये सब जीव तो थे, लेकिन सब मनुष्य में थे। तब ये पेड़ पौधे और ये 4 खानियां नहीं थी, पशु पक्षी नहीं थे, केवल मनुष्य थे। और 1 लाख वर्ष जब पूरा होता है बस यहाँ छोड़ के चले जाती, दोबारा यहाँ नहीं थी। तब उस निरंजन ने सोचा कि हमने बड़ी तपस्या किया है, मांग के इनको ले आए, अब ये धीरे धीरे सब चले जाए तो हमारे वैसे कैसे खाली हो जाए फिर राज। तब इन्होंने विधान बनाने का कर्म सोचा और उपाय सोचा। तो उसके बाद माँ तब निरंजन मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया है। हाँ, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। नहीं रहे। हाँ, पहले 4 वेद और 18 पुराण और 9 व्याकरण और 6 शास्त्र नहीं था। हाँ, ये सब बाद में बना। काहे खातिर बना है? जीवन का बांधे का फंसावे के लिए। तब भाई जब तक कोई चीज आकार बनावा न जाए तब तक कहाँ दिखी हो, और कोई चीज फंसावे खातिर कोई चीज बना के तैयार की जाई कि कैसे फंसावा जाए। तो फंसावे खातिर आज 4 वेद पहले निरंजन ने लिखा, और ये तीनों को अपने आज्ञा से कहा कि इनको तीनों को पठे दो समंदर मथने के लिए। तो जब ये समंदर मथे जाई है तो कुछ लालच, जैसे कोनो काम करे जाओ तो बिना लालच के कोनो काम भैया नहीं हुई है। तो आज्ञा से कहा कि भेद हमारा मत बताना, जब ये समंदर मथेंगे तो इनको भेद मिलेंगे। हाँ, तो पहली बार जब मथा समंदर तो इनको वेद मिला, तो वेद ब्रह्मा को दिया। हाँ, फिर जो सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती जो हैं ये तो समुद्र से निकली है मथे से। हाँ, तो निकली, तो इनको भी बांट दिया कि जो जिसके योग्य है अपना अपना एक एक ले लो। दोबारा जब मथिन, और तिबारा जब मथिन है तो 14 रतन निकले हैं। 14 रतन, तो 14 रतन में से फिर जौन जी के योग था अपन अपन इधर उधर विस्तार हुआ। इस तरीके से तब बहुत तपस्या किया है इन सब लोगों ने, और ये तीनों आज अपने पिता का दर्शन नहीं पाया। हाँ, ये सोचो। तो जब ये अपने लड़कन का दर्शन नहीं दी, सगे जिनकी जरिए से राज कायम है, जो राज का कारभार देख रहे हैं, तो हमका आपका कम मिल गई है। बहुत सही है, जो अपने लड़कन का दर्शन नहीं दें तो है और मन काहे मिली। जो सारी रचना हुई अपने लड़कन से छिपा के रख लिया बच्चों से, तो हमको आपको वो कम हो गए, और हम ही आप उनकी पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं आगे कि तब ब्रह्मा से वेद उत्पन्न किया, और वेद में सभी कुछ रखा है। ब्रह्मा ने लिखा नहीं वेद, ब्रह्मा ने केवल वेद को बांचा है। यानी कब बांचा है? जब आदेश पारित हो गया और सब पक्का हो गया कि इन जीवात्माओं को सुना दो ये आदेश, कि विधान बन गया है, कर्म बन गया है, अच्छा और बुरा, तो ये विधान सुनाया गया। तब ब्रह्मा ने 10,000 बरस इस वेद को सुनाया है जीवों को। सुनाने के बाद ये कर्मकांड लागू हुआ है, ऐसे नहीं लागू हुआ। जीवात्मा का सुनावा का सुनाए। हाँ, ब्रह्मा ने सुनाया है 10,000 बरस तक, 1-2 बरस तक नहीं। तब कहते हैं कि कर्मकांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड, इन सब का विधान रखा। जीव स्वतंत्र था, पहले जीव स्वतंत्र था। जब विधान रखा तो जैसा चाहता कर्म करता,
लेकिन विधान के अनुसार सब बंधनों में फंसते गए। तब उन्होंने आदेश दिया कि आपको बिल्कुल स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप चाहे जहाँ हो जाओ, कोई रोकेगा नहीं, और चाहे जौन काम करो उसका न कोई रोकी जीवन में। लेकिन जौन तुम करोगे उसका न्याय हमारे यहाँ होगा, और कर्म का विधान जो होगा फल उसका हम देंगे तुमको। ये लागू हो गया कर्म विधान में। जब लागू हो गया तब, हाँ, जब ये लागू हुआ तब जीवात्मा एकदम मतलब है स्वतंत्र कर दी गई कि तुम चाहे जहाँ जाओ, तुमका कोई न रोकी, और चाहे जौन करो कोई न रोकी। लेकिन उस कर्म के किए का विधान अच्छा बुरा जो कुछ होगा वो उसका फल हम देंगे, उसने कहा। और ये सब जीवात्माओं को सुना दिया गया। हाँ, तो कहते हैं कि ये दो कला उतर कर आई, और झंझरी दीप में आन समाई। अब ये दो कलाएं रत्न मिलकर झंझरी दीप और शहद दल कमल से उतर कर आई नीचे। ऊपर शिव और नीचे माया है। शिव, शिव कहते हैं निरंजन को, ठीक, शिव शंकर को मत समझना। जहाँ कहीं शिव का अर्थ है लिखा तो वो है निरंजन। अब कहते हैं ये शिव अलग हैं और शंकर महादेव अलग है। अच्छा बताओ, हाँ। कि ये जो आत्मा जो है, हाँ, ये जो शरीर नष्ट हो जाई, हाँ, जो आत्मा जाय पाई हुआ लेकिन न जाई, जब सच्चे सदगुरु मिले थे वो ले जाते तब जाते, तब जाई। तब जाई, और नहीं तो यह निरंजन के कब्जे में जाई और कर्म के अनुसार वो दूसरी खानी में डाल दे हैं। तो निरंजन का करिए? निरंजन दूसरी खानी में डालत हैं, कौवा, चिड़ई, चिरंगुर, मछली, मच्छा, ये सब खानी जो बनी है ना, तो कर्म के अनुसार पाप पुण्य किए से कोई जीवात्मा पार नहीं होगी। हाँ, पूजा पाठ किए से कोई आत्मा पार नहीं होगी। जो सच्चे सदगुरु का भजन करेगी वो जीवात्मा पार होगी, और जिसको सदगुरु मिल गए हैं उनकी जीवात्मा पार होगी, क्योंकि वो उस समय आने आवत हैं। इसीलिए से तो मनुष्य हित चित्त से पूजा पाठ करत है, प्रभु का ध्यान करत है कि मैं पार हो जाऊं। हाँ, तो लेकिन जब पार न हुई तो का? तो यही तो समझावत है संत महात्मा कि जो तुम प्रभु को मान रहे हो वो प्रभु तुम्हारा सच्चा नहीं है। यही तो भेद बता रहे हैं। वो तुम्हारा सच्चा प्रभु नहीं है, और तुम उसको सच्चे प्रभु मान करके उसकी पूजा कर रहे हो, और वो तुम्हारा छलिया प्रभु है। तुमको छल से बांध रखा है कि तुम हमारी पूजा करोगे, हमारे में फंसे रहोगे तो तुम सच्चा भेद नहीं जानोगे, और सच्चा भेद नहीं पाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे। हाँ, मर जाई। हम सब हमें- नकली पूजा कर रहे हैं, नकली पूजा। नकली, ये मतलब इसलिए पूजा करत उम्र बीत गए, अब हम जाए न पैबे हुआ तो का है करे से? हाँ, यही तो समझा रहे हैं कि असली पूजा करो। असली पूजा में ना तो देखो धन के खर्च है, और ना कोई आडंबर है, और ना कोई प्रकार के तुमका समस्या उनसे आएगी कि का बताई हम ये हमारे पास नहीं है। क्योंकि शरीर में जब तक हो, आप कहीं भी बैठ गए और आँख बंद किया, बस सच्चे प्रभु का ध्यान शुरू, उनका भजन शुरू। भजन का मतलब है उनको याद करना, वही भजन है। और ढोल बजाना, मुँह से गाना गाना ये भजन नहीं है। ये फंसाने का तरीका है, और इससे निकलने का तरीका वो है सच्चा। तो कह रहे हैं कि और रचना नीचे हुई, ये सब दिखाई देता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने सब देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जब शिव नेत्र खुल जाए, तब जब कोई महापुरुष मिल जाए तो खोल देते हैं। शिव नेत्र ऐसे नहीं खुलेगा। हाँ, जैसे जब ये आंखें खराब हो जाती हैं तो यार भैया कोनो अच्छे डॉक्टर के पास चली, आंख दिखावा जाए। हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर बैठे हैं कि जो उनको दिखाई दिया तो वो खोल दिया, वहाँ नहीं दिखाई वहाँ नहीं दिखाई। वहाँ चला जाता और है। जब तक वो खुली नहीं तब तक जा ही नहीं सकता। और जब तक वो खोली ना तब तक तुमका रास्ता कैसे बन जा नहीं सकता। अब कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से निकाल कर अलग कर देते हैं। हाँ,
तो देख सकते हैं कि बिना अलग हुए कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा सकता। तो रल मिलकर उन दोनों कलाओं ने इस रचना का सारा विस्तार किया है। कौन दो कलाएं? वो निरंजन और ज्योति, यानी आद्या महाशक्ति और निरंजन, ये दोनों मिल करके तभी रचना रची ने। हमारे बदलाव नहीं है। तो दोनों कलाओं ने इस संसार का सारा विस्तार किया। ये सब नीचे की रचना उन्हीं से उत्पन्न हुई है।